क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता संस्था के प्रारंभ करते समय ही उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जब भी संस्था का विकास और विस्तार होता है तो निरंतर रूप से मानव संसाधनों की आवश्यकता होती रहती है। कई बार कर्मचारी संस्था छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या रिटायर्ड हो जाते हैं, तब भी मानव संसाधनों की आवश्यकता निरंतर रूप से बनी रहती है। कई बार तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी मानव संसाधनों की आवश्यकता होती रहती है। अब किसी भी संस्था के लिए मानव संसाधनों की व्यवस्था की इस निरंतर प्रक्रिया में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उन्हें निरंतर रूप से खोजना, उनका चयन करना, उनका प्रशिक्षण और विकास आदि करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्था को निरंतर कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधी समस्याओं तथा उनका समाधान करना भी आवश्यक होता है। कर्मचारी प्रबंध या मानव संसाधन प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में कर्मचारियों की व्यवस्था का कार्य निश्चित चरणों से होकर गुजरता है। किसी भी संस्था की प्रभावशीलता बहुत बड़ी सीमा तक मानव संसाधनों की व्यवस्था संबंधी कार्यों की निपुणता और कुशलता पर निर्भर करता है। अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा मानव संसाधनों की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना चाहिए, ताकि उसके अनुसार संस्था में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती और चयन का कार्य किया जा सके। मानव संसाधन की आवश्यकता का अनुमान कर्मचारियों की व्यवस्था की पूर्व आवश्यकता है, ताकि वांछित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। लेकिन ये सभी उचित मानव संसाधन नियोजन के द्वारा ही संभव है। अब हम सबसे पहले देखेंगे मानव संसाधन नियोजन का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था में कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा आवश्यक संख्या में सही प्रकार के व्यक्ति सही समय पर उपलब्ध करने की योजना बनाई जाती है। अब मानव संसाधन नियोजन की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है। उनमें से कुछ परिभाषा इस प्रकार से है। इनमें सबसे पहले परिभाषा है डिकेंजो तथा रॉबिन्स के अनुसार, मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिससे कोई संस्था यह सुनिश्चित करती है कि इसके पास सही संख्या और प्रकार अर्थात योग्यताओं के व्यक्ति सही स्थान और सही समय पर उपलब्ध हैं, जो उन कार्यों को प्रभावशीलता और कुशलता के साथ संपन्न कर सकते हैं जिनसे संस्था के समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन का अगर एनालिसिस करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है और सिर्फ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का ही पता नहीं लगाती, बल्कि किस क्वालिफ़िकेशन वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है इसका पूर्वानुमान लगाती है, ताकि सही समय सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि हो सके और संस्था के जो विभिन्न कार्य हैं वो काफ़ी प्रभावशीलता और कुशलता के साथ में हो सके और संस्था के जो समग्र उद्देश्य है उनकी आसानी से प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है गॉर्डन मैकबेथ के अनुसार, मानव संसाधन नियोजन में दो चरण सम्मिलित है। प्रथम चरण मानव संसाधन आवश्यकताओं का नियोजन और दूसरा चरण मानव संसाधन की आपूर्ति का नियोजन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गॉर्डन मैकबेथ ने कहा है कि मानव संसाधन नियोजन में दो कार्य करने की आवश्यकता होती है। पहला तो है कि मानव संसाधन की आवश्यकताओं का नियोजन, यानी किसी भी संस्था में किस समय कितने मानवीय संसाधनों की आवश्यकता है, किस संख्या में और किस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसकी प्लानिंग की जाती है। और दूसरे चरण में जिनकी प्लानिंग की उसकी आपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी इसकी प्लानिंग की जाती है।
तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था की भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी भविष्य में निर्धारित समय और स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। मानव संसाधन नियोजन की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब मानव संसाधन नियोजन की विभिन्न विशेषताएं होती है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इसके अंतर्गत किसी भी संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया जाता है, यानी किस समय कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इस बात का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है आवश्यकता और पूर्ति में संतुलन। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा कर्मचारियों की भावी आवश्यकता और उसकी भावी आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की संख्या और योग्यताओं का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या के साथ साथ उनकी योग्यताओं का भी निर्धारण किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि भविष्य में कितनी संख्या में और किन किन योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सही स्थान और समय पर सही व्यक्ति। मानव संसाधन नियोजन की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सही स्थान सही समय पर सही व्यक्ति की उपलब्धि को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक क्रियाओं और बाह्य वातावरण पर आधारित। अब जो मानव संसाधन नियोजन है वो संस्था की विभिन्न जो आंतरिक क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाओं के साथ साथ में जो बाह्य वातावरण है, बाह्य वातावरण चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक वातावरण हो, इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिन क्रियाओं को जिस वातावरण में पूरा करना है उसके लिए आवश्यक और उपयोगी व्यक्तियों का निर्धारण करना और उन्हें प्राप्त करना ही मानव संसाधन नियोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलू। मानव संसाधन नियोजन के परिभाषाओं का अगर हमने गौर से अध्ययन किया तो इससे प्रतीत होता है कि मानव संसाधन नियोजन के दो पहलू होते हैं। पहला गुणात्मक पहलू और दूसरा है परिमाणात्मक पहलू। गुणात्मक पहलू जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अंतर्गत कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है और दूसरा है परिमाणात्मक पहलू, इसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यमान संसाधनों की पहचान करना। मानव संसाधन नियोजन द्वारा जो भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय संस्था में जो विद्यमान मानव संसाधन है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की प्राप्ति से पूर्व संस्था में उपलब्ध उन कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग, मतलब कहने का तात्पर्य कि जिनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, यानी कहने का तात्पर्य है कि नए कर्मचारियों की प्राप्ति करने से पहले जो एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पर विचार किया जाता है जिनकी एफिशिएंसी और जो कैपेबिलिटी है उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है निगमीय नियोजन का भाग। अब जो मानव संसाधन नियोजन है वो संपूर्ण संस्था यानी जो संपूर्ण संस्था के होल प्लानिंग है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मानव संसाधन नियोजन के बिना किसी भी संस्था का नियोजन अधूरा रह जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम होल संस्था की क्या प्लानिंग है उस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट है संस्था के नियोजन का पूरक। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के सामान्य नियोजन का पूरक है जिसके द्वारा समग्र संस्था के नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारियों को उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह संस्था के नियोजन की सफलता में योगदान प्रदान करता है। एंड लास्ट पॉइंट है सतत प्रक्रिया।
अब जो मानव संसाधन नियोजन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्रत्येक संस्था में कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों की जो मांग है और आपूर्ति है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसी भी संस्था मतलब मानव संसाधनों की आवश्यकता सिर्फ संस्था जब प्रारंभ होती है उस समय ही नहीं होती है, बल्कि जब भी संस्था का विकास और विस्तार होता है या कर्मचारी संस्था छोड़कर चले जाते हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या जो कर्मचारी है उनका रिटायरमेंट हो जाता है या विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन सब कारणों से मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार से मानव संसाधन नियोजन की विभिन्न विशेषताएं मैंने आप लोगों को बतलाई। नेक्स्ट है मानव संसाधन नियोजन के तत्व या घटक, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन कार्यक्रम को किसी भी संस्था के मानव कौशल की व्यवस्था के कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिमाणात्मक और गुणात्मक दृष्टि से मानव संसाधन की आवश्यकताओं का निर्धारण करना भी शामिल होता है। कर्मचारी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में यह नियोजन काफ़ी समय पूर्व ही किया जाना चाहिए। भावी अनुमान के लिए जो विद्यमान मानव कौशल का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। मानव कौशल का मूल्यांकन विद्यमान मानव कौशल की पूर्ति और संगठन में विकसित कौशल का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव संसाधन नियोजन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। वो डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें फर्स्ट पॉइंट है मानव संसाधन की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान। मानव संसाधन नियोजन का प्रथम घटक संस्था में कर्मचारियों की जो भावी आवश्यकताएं हैं उनका अनुमान लगाना होता है। ऐसा अनुमान संस्था की जो डिफरेंट योजनाएं हैं, संस्था में हो रहे या किए जा रहे जो परिवर्तन हैं, संस्था के विकास और विस्तार की क्या दशा है, दिशा है, बाजार की क्या पोजीशन है, आदि जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनको ध्यान में रखकर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। अब मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत जो वर्तमान मानव संसाधनों के मूल्यांकन के द्वारा ऐसे कर्मचारियों की खोज जो विकास की योग्यता रखते हैं तथा उन्हें विकास के लिए कैसे ट्रेन करने की आवश्यकता है या किया जा सकता है, अर्थात यह विद्यमान मानव कौशल और कर्मचारियों की अंतः संसाधन का विश्लेषण करना होता है। इसी के द्वारा मानव संसाधनों की वास्तविक भावी मांग का सही चित्र प्रकट किया जा सकता है। मानव संसाधनों की आवश्यकता पर कर्मचारी आवर्तन का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। अतः मानव संसाधन के नियोजन में कर्मचारी आवर्तन का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यमान मानव संसाधन है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की योजना भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव संसाधन की उपलब्धता पर विचार करना। मानव संसाधन नियोजन करते समय जो अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी विचार करने की आवश्यकता होती है। निर्धारित संख्या और योग्यताओं वाले व्यक्ति यदि सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध नहीं हो रहे या बहुत ही कठिनाई या हाई कॉस्ट पर अवेलेबल हो रहे हैं तो उस पर भी नियोजन के समय विचार कर लेना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है सहायक कार्यक्रमों का निर्माण करना। अब प्रॉपर मानव संसाधन नियोजन तभी संभव हो पाता है जबकि ऐसे नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक सहायक कार्यक्रम भी सही समय पर तैयार कर लिए जाएं। इस हेतु सहायक कार्यक्रमों में कई चीज़ें शामिल होती हैं जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट आदि डिफरेंट के बारे में, जो प्रमोशन है इनके बारे में भी विभिन्न कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होती है ताकि जो आंतरिक और बाह्य स्रोत है उनसे आवश्यक कर्मचारियों की यथा समय उपलब्धि हो सके। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं और जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया।
तो आज का अपना जो लेक्चर है वही यहीं पे ख़त्म होता है।